हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द इटर्नल स्ट्राइफ का एपिसोड नंबर 13। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर लिंग बाइजुआन को पनिश करना चाहते थे, मगर जनरल ली ने उन्हें कॉम्बैट का चैलेंज किया। इसके टोटल 3 राउंड्स होने वाले थे। पहले राउंड में जनरल ली ने लियो और लू फैमिली के एल्डर्स के साथ फाइट की। जनरल ली ये राउंड जीत गए, मगर वो बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिस वजह से सेकेंड राउंड में बाइजुआन खुद ही उतर गया और उसकी ओपोनेंट थी रेना। अब आगे तो हम देखते कि रेना ने अपनी सोड बाइजुआन पर पॉइंट की थी। वो कहती है कि तुम अपने वादे में फेल हो चुके हो। मैंने तुम्हें बोला था कि कभी डीमन वाली हरकतें मत करना, जिस पर बाइजुआन कहता कि वादा तो तुम तोड़ रही हो। तुमने मुझे बोला था कि अगर मैं डीमन बन जाऊंगा तो ही तुम मुझे मारोगी, मगर मैं तो अभी भी इंसान हूँ और न ही मैंने किसी को नुकसान पहुँचाया। मेरे ख्याल से मैं नहीं बल्कि तुम ही डीमन बन चुकी हो। तभी रेना के मास्टर लिंग पीछे से कहते कि इसकी बातों में मत आओ, डीमंस तो हमेशा ही मीठी मीठी बातें करते हैं, इसलिए तुमने बाइजुआन की बकवास नहीं सुननी चाहिए। इसलिए रेना तुरंत ही बाइजुआन पर हमला करने चली जाती है। बाइजुआन को इसकी जरा सी भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो तो रेना को अपनी दोस्त मानता था। अब बाइजुआन जैसे तैसे उसके अटैक से बच जाता है। अब रेना उस पर बार बार हमले कर रही थी, जिसे बाइजुआन बड़ी ही तेजी से डॉज करने लगता है। वो उसके हमलों से बचते हुए कह रहा था कि उस दिन बैम्बू फॉरेस्ट में जो कुछ भी हुआ वहाँ पर तुम मौजूद थी, तो तुम सबको सच्चाई क्यों नहीं बताती। जिस पर रेना कहती कि सच्चाई तो ये है कि तुम एक डीमन हो, लेकिन तुम अपना असली चेहरा सबके सामने नहीं आने देते। जिसके बाद रेना ने दोबारा से उस पर हमला कर दिया था, लेकिन इस बार बाइजुआन भी अपनी एक शील्ड बना देता है। रेना की सोड उसके आँख के पास आकर रुक गई थी। रेना अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश करती है, मगर बाइजुआन ने भी अपने सेंट फॉर्म को समन कर लिया था। जिसके बाद बाइजुआन उसे दूर ढकेल देता है, लेकिन रेना पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। वो उस पर चारों डायरेक्शन से अटैक करने की कोशिश कर रही थी और बाइजुआन का सेंट फॉर्म उसे लगातार रोक रहा था। और अब बाइजुआन भी अपनी सेंट फॉर्म की मदद से उस पर एक पंच अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर तेज स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगती है। बाइजुआन भी अब थोड़ा सा पीछे हट जाता है, क्योंकि रेना एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थी। अब रेना उससे कहती कि आज मैं तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाने के लिए मजबूर कर दूंगी। इधर रेना की बातें सुनकर जनरल ली कहती कि लड़की बहुत खतरनाक है, ये बाइजुआन को हराना नहीं बल्कि मारना चाहती है। इधर बाइजुआन भी अब थोड़ा सा कमजोर हो गया था, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि पता नहीं मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊंगा कि मैं कोई डीमन नहीं हूँ, चाहे तुम यकीन करो या ना करो, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ी वेव क्रिएट करता है। वो लहर सीधे रेना की तरफ आगे बढ़ रही थी, तो जल्दी से उस लहर पर स्लैश अटैक करके बाइजुआन पर हमला कर देती है, मगर बाइजुआन रेना के अटैक को डॉज करके उसके पास पहुँच जाता है। तो रेना तुरंत ही हवा में जंप करते हुए उस पर सोर्ड से अटैक कर देती है, जिसे बाइजुआन ने अपने हाथों से पकड़ लिया था। रेना अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे काटने में लगी हुई थी। तभी बाइजुआन उससे कहने लगता है कि भले ही मैं कोई डीमन रहूं, लेकिन तुमने उस दिन देखा था कि मेरे अंदर भी फीलिंग्स है, मुझे दूसरों के लिए बुरा लगता है, क्या ये बात तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। जिस पर रेना उससे कहती कि तुमने अपनी डिमोनिक ट्रिक का यूज करके मुझे फंसाया था, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे मास्टर के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, इसलिए आज मैं तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा देकर रहूंगी। ऐसा कहते हुए उसने बाइजुआन के कंधे में अपनी सोड घुसा दी थी। वो कह रही थी कि अच्छाई और बुराई में कोई बैलेंस नहीं होता, मगर बाइजुआन तुरंत ही उसे दूर ढकेल देता है। तो रेना दोबारा से अपनी सोड से उस पर अटैक कर देती है, जिसे बाइजुआन ने अपने पाम से रोक दिया था। अब बाइजुआन उस पर बहुत भड़क गया था। वो कहता है कि तुम लोग मुझे डीमन बोलते हो, लेकिन रियल डीमन तो तुम लोग हो, तुम बस ईमानदार बनने का नाटक करते हो, सच्चाई सामने होके भी तुम उसे देख नहीं पाते। जिस पर रेना कहती कि अपनी बकवास बंद करो, इस बार तुम्हारी मीठी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। और तभी रेना को कुछ पास्ट मेमोरीज याद आती है। वो कोई बुक लेने आई थी कि तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है। वो उससे कहता है कि आजकल तुम पढ़ाई पर बहुत फोकस कर रही हो, इसी से तुम आगे जाओगी। मुझे बताओ तुम्हारी सोड एनर्जी की प्रैक्टिस कैसी चल रही है। तो रेना उसे ग्रीट करते हुए कहती है कि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। तो शाओ उससे कहता है कि अरे रे, तुम्हें मेरे सामने इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं, मुझे तुम अपना सीनियर नहीं बल्कि दोस्त मानो। जिसके बाद वो रेना की बुक लेकर पढ़ने लगता है। वो कहता है कि एंशिएंट टाइम में एक डुगु फैमिली थी, उन्होंने गॉड के नियमों को ठुकराते हुए डीमन कल्टीवेशन शुरू किया। उन्होंने इमॉर्टल डीमन झाओ शेंग की पूजा की और उसी से डुगु फैमिली के मास्टर को डिमोनिक शक्तियाँ हासिल हुई। डुगु फैमिली हमारी दुनिया पर एक खतरा बन गई, इसी वजह से हमारे मार्शल हीरोज ने उनके साथ जंग की, जिसमें डुगु फैमिली का यंग मास्टर वहाँ से भाग गया, लेकिन वो एक इमॉर्टल था। तो उस इमॉर्टल डीमन को हंट डाउन करने के लिए 5 होली प्लेसेस बनाए गए, ताकि हमारी मार्शल आर्ट की दुनिया सही सलामत रहे। जिसके बाद वो कहता है कि
रेना, आखिर तुम इस इमॉर्टल डीमन में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? ये बुक तो इमॉर्टल डीमन और डुगू फैमिली के बारे में लिखा है। अब रेना को उसे क्या जवाब देना चाहिए समझ नहीं आ रहा था। तो शाओ कहते रेना, चलो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले मुझे मास्टर ने माउंटेन में भेजा था। वो किसी डुगू बाइसोन नाम के बंदे को ढूंढ रहे थे। दरअसल डुगू बाइसोन एक लूजर था, लेकिन थोड़े ही दिनों में कल्टिवेट करके उसने ढेर सारी पावर्स हासिल की। इतना ही नहीं, उसने लूशियन पैलेस के बंदों पर भी हमला किया था। वो अकेला ही उन तीनों लोगों पर भारी पड़ गया, जबकि एल्डर यिन तो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। फिर मास्टर ने डुगू बाइसोन की थोड़ी सी जानकारी निकाली और उन्हें पता चला कि तुम उनके घर पे रह के आई हो। उन्होंने तुम्हें एक इसेंस स्टोन दे दिया, लेकिन डुगू फैमिली ने तुमसे सच्चाई छुपा कर रखी। तुम्हें लगा था कि बाइसोन खुद की डिमोनिक पावर्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। वो रियल में एक डीमन है और डीमन कभी ह्यूमंस नहीं बन सकते। जिस पर रेना कह रही थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डुगू फैमिली में मार्शल सेंट है, भला वो मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? जिस पर शाओ कहते रेना, तुम बहुत भोली हो, इसलिए डुगू फैमिली ने तुम्हारी इनोसेंस का फायदा उठाया। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम डुगू बाइसोन को पकड़ने वाले हैं। जिस पर रेना कह रही थी कि बाइसोन कोई डीमन नहीं है। हाँ, उसके अंदर डिमोनिक पावर्स जरूर है, लेकिन वो कभी डीमन नहीं बन सकता, इसलिए प्लीज उसे जाने दो। मगर शाओ ने उसे बाइसोन के खिलाफ उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर अपनी साइड करवा लिया। वो कह रहा था कि हमारी सेक्ट का काम है डीमंस को खत्म करना, और बाइसोन आज न कल एक डीमन बन ही जाएगा, इसलिए तुम हमारा साथ दो। तो अब रेना भी उसकी बातों में आ जाती है। वो कह रही थी कि अगर बाइसोन डीमन बनता है तो भले ही उसे मारने के लिए मुझे भी मरना क्यों न पड़े, मैं उसे जरूर खत्म कर दूंगी। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। रेना बाइसोन से कहती है कि तुम्हारे अंदर एंशिएंट डिमोनिक पावर्स है और आज न कल तुम इस दुनिया के लिए खतरा बन जाओगे। जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना देती है। तो उसे देखकर बाइसोन ने भी अपना फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था। उसने अपनी एक विशाल स्वॉर्ड समन की, जिसके बाद ये दोनों मिस्ट्री स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके एक दूसरे पर हमला करने चले जाते हैं। रेना के पास मल्टीपल स्वॉर्ड्स थी, वही बाइसोन के पास बस एक ही हेवी स्वॉर्ड थी। और अब ये लोग टकराते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से वहाँ मौजूद लोगों को भी तकलीफ होने लगती है। इस अटैक के बाद हम देखते कि रेना बुरी तरह से घायल हो गई है। तभी बाइसोन उससे कहता है कि रेना, तुम ये साबित नहीं कर सकती कि मैं एक डेविल हूँ और ना ही तुम मुझे मार सकती हो, तो बेहतर इसी में होगा कि तुम जाकर आराम करो। लेकिन रेना कहती कि पहले तुम इतने पावरफुल नहीं थे, मगर इतने कम समय में तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। इसका मतलब सीनियर शाओ ने सही बोला था कि तुम आज न कल एक डीमन बन ही जाओगे, इसलिए बाइसोन तुम्हें खत्म करना जरूरी है। जिसके बाद वो अपनी उंगली पर काट के हवा में फ्लोट करने लगती है। उसने अपनी सारी पावर्स का यूज करके एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन बना दिया था। बाइसोन को भी उसकी पावर्स महसूस हो रही थी, क्योंकि उसकी ऑरा पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लो हो रही थी। और तभी बाइसोन के पास ज़ेंटियन आ जाते हैं। वो कहते इस लड़की को जल्दी से रोक दो, इसने एक फॉरबिडन मूव का यूज किया है, अगर उसकी ये मूव कामयाब हो गई तो तुम्हारे साथ वो भी मारी जाएगी। इसलिए बाइसोन तुरंत ही उसे रोकने चला जाता है, मगर रेना की पावर्स उसे नजदीक आने ही नहीं देती। बाइसोन को उसकी एनर्जी से बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। इधर रेना ने ढेर सारी स्वॉर्ड क्रिएट करना शुरू कर दिया था। पहले तो वहाँ पर 5-6 स्वॉर्ड क्रिएट हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो हजारों स्वॉर्ड में बदल जाती है। दरअसल ये एक फॉरबिडन मूव थी। इस टेक्निक का यूज करके एक ही अटैक में लगभग 10,000 लोगों को मारा जा सकता था, और रेना ने अकेले बाइसोन को मारने के लिए इसे एक्टिवेट कर दिया। अब इतनी सारी स्वॉर्ड्स को देखकर वहाँ मौजूद लोग भी काफी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये तलवारें उन्हें भी हिट कर सकती है। इधर वांग जिफिंग कह रहा था कि ये लड़की पागल हो चुकी है, हमने जल्दी से कुछ करना चाहिए। लेकिन जनरल ली की तबीयत बहुत खराब थी, जिस वजह से वो बाइसोन की कोई मदद नहीं कर पाते। वो कह रहे थे कि ये सब मास्टर लिंग का किया धराया है, वो एक नंबर का बेरहम इंसान है। उसने सिर्फ बाइसोन को मारने के लिए रेना की जान को खतरे में डाला, जबकि रेना उसकी डायरेक्ट डिसाइपल है। इधर मास्टर लिंग कह रहा था कि डुगू बाइसोन जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओ, और तभी हम देखते कि रेना की स्वॉर्ड पूरे अरीना में फैली हुई है। उसने एक बहुत ही विशाल सर्कल बना दिया था। इधर बाइसोन रेना को समझा रहा था कि इस फॉर्मेशन को बंद कर दो, ये तुम्हारी भी जान ले सकता है। तो रेना उससे कहती है कि मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं, डीमन को मारना ही मेरा कर्तव्य है। जिसके बाद उन सभी स्वॉर्ड की बारिश बाइसोन पर कर देती है। वो सारी पावरफुल स्वॉर्ड्स बड़ी ही तेजी से अरीना में बरस रही थी, और ज्यादा पावर्स यूज करने की वजह से रेना भी वहीं पर गिर जाती है। तो बाइसोन रेना को बचाने भागने लगता है, लेकिन तब तक वहाँ पर ढेर सारी स्वॉर्ड्स आ चुकी थी। पूरा अरीना स्वॉर्ड से भर जाता है। सभी लोग उन स्वॉर्ड से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इधर शाओ भी अपने मास्टर लिंग को बचाने के लिए उनके आसपास एक शील्ड बना देता है, और अब थोड़ी देर
में वो सारी स्वॉर्ड गायब हो जाती है और अब हम बाइजोन को देखते हैं जो बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसने रेना को बचाने के लिए सारी तलवारें खुद पर ले ली थी। वो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और तभी रेना को याद आता है कि उसने खुद को सैक्रिफाइस करके बाइजोन को मारने की कोशिश की। वो सारी स्वॉर्ड उनके ऊपर हिट करने ही वाली थी। रेना बाइजोन से कहती कि शायद यही हमारी तकदीर है, बाइजोन हम दोनों साथ ही मरेंगे। इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद कर देती है, मगर थोड़ी देर में उसे रियलाइज होता है कि उसे अभी तक कोई तलवार हिट नहीं की, इसलिए वो अपनी आंखें खोल के देखती है। वहाँ पर बाइजोन ने अपने सेंड फॉर्म को क्रिएट किया था। वो सभी मिल के आसमान से आने वाली स्वॉर्ड को रोक रहे थे, लेकिन वो पावरफुल स्वॉर्ड उन्हें भी डिस्ट्रॉय करने लगती है। तभी रेना उसे बता रही थी कि ये स्वॉर्ड तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी और मैं चाहूँ तो भी उन्हें रोक नहीं सकती। प्लीज अब अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लो। तो बाइजोन उससे कहता है कि पिछली बार मैंने मेरे दोस्तों को बचा लिया था और इस बार मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें भी बचा लूंगा। मैं हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। इधर बाइजोन के 1 बाय 1 सभी सेंट फॉर्म डिस्ट्रॉय हो गए थे, साथ ही वो भी बहुत कमजोर हो जाता है। रीना उससे कह रही थी कि आखिर तुम मुझे बचाना क्यों चाहते हो? मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हूँ। और अब ढेर सारी स्वॉर्ड से उन पर अटैक होने ही वाला था कि तभी बाइजोन रेना को पकड़कर नीचे गिर जाता है। उसने रेना को कवर कर लिया था, साथ ही ज़ेंटियन से भी मदद मांगता है। तो ज़ेंटियन कहती कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसमें मेरी पूरी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी और शायद ज्यादा देर तक मैं उन तलवारों को रोक नहीं पाऊंगा। जिसके बाद वो बाइजोन की बॉडी में एंटर करते हैं। बाइजोन की पूरी बॉडी ज़ेंटियन जैसे ही ग्लो करने लगती है। ढेर सारी तलवारें उसे हिट होकर नीचे गिर रही थी, लेकिन कुछ तलवारें बाइजोन को हिट करती है। वो इतना दर्द सहन करके भी रेना को प्रोटेक्ट कर रहा था। जिसके बाद वो रेना को बताता है कि मैं तुमसे अलग हूँ, मैं किसी की जिंदगी और मौत का फैसला नहीं करता। और अब रेना को महसूस होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो शाओ की बातों में आकर बाइजोन के खिलाफ हो गई थी। वो देखती कि बाइजोन का ढेर सारा खून बह चुका है और वो बुरी तरह से घायल भी था। वो रेना से कहता है कि मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को तोड़ दिया, तो बताओ क्या तुम दोबारा से मेरे साथ फाइट करना चाहती हो? जिस पर रेना कहती कि मैं मार्शल आर्ट में इतनी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सामने हार मानती हूँ। तुमने साबित कर दिया कि तुम कोई डीमन नहीं बल्कि हीरो हो। और तभी जनरल ली कहते कि आज तक कोई डीमन ने इंसान की मदद नहीं की। अगर तुम लोगों के अकॉर्डिंग बाइजोन एक डीमन है, तो भी वो तुमसे हजारों गुना ज्यादा अच्छा है। जिसकी बात वो कहते बाइजोन अब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो। अब रेना बाइजोन से कहती कि तुम्हारा 3rd राउंड होने वाला है और तुम पहले ही बहुत ज्यादा घायल हो चुके हो, इसलिए गोल्डन एलिक्सर एक्सेप्ट कर लो। वो कहती कि मेरी तरफ से थैंक यू टोकन है। जिसके बाद वो बाइजोन को गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर बाइजोन ने भी उस एलिक्सर को कंज्यूम कर लिया था ताकि वो हील हो पाए। वहीं दूसरी तरफ जीफिंग कह रहा था कि रेना की उस मूव में 10,000 लोगों को मारने जितनी पावर्स थी, मगर फिर भी बाइजोन ने उसे हैंडल किया। इतना ही नहीं, उसने अपने दुश्मन को बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा दी। डुगु बाइजोन वाकई बहुत अच्छा बंदा है। साथ ही वहाँ मौजूद लोग भी बोल रहे थे कि हम जनरल ली की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनके डिसाइपल में भी उनकी ही क्वालिटीज है। बाइजोन वाकई एक नेक दिल इंसान है। अब सभी लोग बाइजोन को चीयर्स कर रहे थे क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए रेना को बचा लिया था। अब लोग कह रहे थे कि हम नहीं मानते कि बाइजोन के अंदर कोई डीमन है, वो तो एक रहमदिल इंसान है। तो बाइजोन उन सभी का शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद वो मास्टर लिंग से कह रहा था कि तुम्हारी वजह से मुझे अपनी इनोसेंस प्रूव करनी पड़ी और मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। इनफैक्ट उसे पता था कि रेना मेरी दोस्त है, मगर फिर भी उसने रेना को मेरे खिलाफ भड़काया और इसी ने उसे अपनी जान देने पर मजबूर करवाया। तो आप लोग ही डिसाइड करो कि डीमन मैं हूँ या फिर ये है। मास्टर लिंग को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी शाओ अरीना में उतर जाता है। वो कहता है कि मेरे मास्टर ने जो कुछ भी किया है वो बस इस दुनिया को सेफ रखने के लिए। उन्हें लग रहा था कि मार्शल वर्ल्ड खतरे में है, मगर बाइजोन को पता था कि शाओ तो बस अपने मास्टर की गलतियाँ छुपा रहा है। और तभी शाओ उससे कहता है कि कॉम्बैट का 3rd राउंड बाकी है, तो 3rd राउंड में मैं तुम्हारे साथ बैटल करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे अटैक्स को झेल पाओगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।